इसमें देखेंगे हम पॉलिटी के 20 पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं गवर्नर से, सीएम से और स्टेट लेजिस्लेचर से, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एंड होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और गवर्नर का जो टर्म है ना, टाइम पीरियड कितने साल के लिए बनेंगे, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो बनेंगे, पर जनरली गवर्नर 5 साल के लिए बनते हैं। तो गवर्नर का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज शुड बी 35 ईयर। गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स का होना चाहिए इंसान। टू बिकम ए गवर्नर ही और सी शुड बी एन आउटसाइडर, दैट ही और सी शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, ही और सी इज अपॉइंटेड। जिस स्टेट के गवर्नर आपको बनाया जा रहा है, आप उस स्टेट के नहीं हो सकते। मतलब मान लो आप यूपी के हो, तो यूपी में आप गवर्नर नहीं बनोगे, क्योंकि अगर वहीं का बना दिया तो आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करोगे, तो जो कि सही नहीं है, तो नहीं बन सकते फिर। देयर इज़ नो बार टू ए पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस। ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नर बन के दोबारा गवर्नर नहीं बन सकते, आपको दोबारा भी गवर्नर बनाया जा सकता है। गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर की जब मर्जी वो रिजाइन कर सकते हैं, और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने ही उन्हें अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट को ही वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे। एक्चुअल में गवर्नर प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हैं स्टेट में, क्योंकि वो सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही देते हैं। गवर्नर क्या करते हैं? गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके इलेक्शन नहीं होते, वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो नॉमिनेट 1/6 मेंबर तो गवर्नर ही नॉमिनेट करते हैं। कहाँ से नॉमिनेट करेंगे? जिनका कुछ स्पेशल योगदान है स्टेट में, जैसे लिटरेचर में स्पेशल योगदान है, साइंस में, आर्ट में, या कोऑपरेटिव मूवमेंट में, या सोशल सर्विस में। मतलब जो जैसे कि राज्यसभा में सदस्य चुन, इस दिन का स्पेशल फील्ड से योगदान है, वो चुन ले जाते हैं ना। ऐसे ही गवर्नर भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, 6 स्टेट में ही है। ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पर मेंबर हर एक स्टेट से आते हैं। मतलब वहाँ पर मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को नॉमिनेट ही किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो 1/6 मेंबर तो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी एक मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर है तो। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में होते हैं लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे ही अगर स्टेट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है तो उनका एक मेंबर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किया जाएगा बाय द गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 से ही स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर ए गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। गवर्नर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्यूरिंग, जब उसका टर्म पीरियड चल रहा है। जैसे एक स्टेट का गवर्नर है, उसे वहाँ से दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है। प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं। गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। गवर्नर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके वो चांसलर होते हैं, और वो वाइस चांसलर को वहाँ पर अपॉइंट करते हैं। कि वाइस चांसलर तो काम करने के लिए चाहिए ना, गवर्नर तो कभी कभी जाएंगे। तो चांसलर गवर्नर है, वाइस चांसलर वो अपॉइंट करते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। गवर्नर हैज़ मेड ए ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही गवर्नर भी स्टेट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मतलब उनकी पूरी टीम के पास है। चीफ मिनिस्टर सेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, बट चीफ मिनिस्टर बताएंगे किसे अपॉइंट करना है। और चीफ मिनिस्टर भी गवर्नर अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करेंगे। जिसकी सीट मेजोरिटी, जो पार्टी मेजोरिटी सीट जीती है, वो अपना हेड चुनेंगे, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, फिर गवर्नर उसे अपॉइंट करेंगे। अगर इन केस इन एनी केस अगर डेथ हो गई चीफ मिनिस्टर की, तो जो रूलिंग पार्टी है जिसके वो चीफ मिनिस्टर थे, वो अपना एक लीडर चुन लेगी, गवर्नर उसे ही फिर सीएम बनाएंगे। मतलब सीएम का काम है उन्हें अपॉइंट करना, बट सीएम की पावर नहीं है उन्हें किसे अपॉइंट किया जाए। पार्टी जिसे कहेगी उसे वो अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी मेजोरिटी में वो उसे बताएगी। सैलरी और अलाउंसेज जो भी है चीफ मिनिस्टर के, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी चीफ मिनिस्टर को, क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे, क्योंकि वो
पैसा पब्लिक का है और स्टेट लेजिस्लेचर वो असेंबली जो है वो डिफाइन करे कि पब्लिक के जो मेंबर है वही वहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वहाँ पर, तो पब्लिक का पैसा पब्लिक ही डिफाइन करेगी कितना देना है। इनडायरेक्टली पब्लिक देती है ना, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जिन्हें हमने जिताया वो बैठे हैं वहाँ पर, वो पब्लिक में से ही है, कोई राजा को राज नहीं है यहाँ। ए पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एट द चीफ मिनिस्टर। अगर कोई एमएलए नहीं बनाया, जीता नहीं, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, पर मैक्सिमम वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता क्योंकि वो एमएलए ही नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे इलेक्शन जीतना पड़ेगा कहीं ना कहीं से और एमएलए बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसे छोड़ना पड़ेगा अपनी पोस्ट। मतलब कि एक नॉर्मल आदमी को भी सीएम बन सकता है, पर मैक्सिमम 6 महीना के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आंसर किसे देना है? लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है? एमएलए। एमएलए मतलब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें वो आंसर देना है कि उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया है। मिनिमम एज मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पर है? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और सब में नहीं है। इसलिए इन स्टेट को कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि 2 है ना, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मेंबर बनने के लिए इतनी एज होनी चाहिए। 25 साल लेजिस्लेटिव असेंबली में और 30 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 35 ईयर गवर्नर बनने के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव एटलीस्ट 60 मेंबर। हर स्टेट की अपनी असेंबली है, कम से कम 60 मेंबर उसमें होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा सीट अपनी बना सकते हैं। साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में ही है, उसका साइज शुड नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीट्स हैं उसकी 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट होनी चाहिए, और ये 40 से कम नंबर ही, इतना इसका नहीं होना चाहिए, 40 तो मिनिमम होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है 5 साल का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल में पूरा हो जाती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर रिटायर होते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हुए, फिर वो नहीं आ गए, तो इस तरह से टर्म चलता रहता है।